मंजिल की फ़िक्र इंसान के लाशऊर में होती है, जैसे वो डर की सूरत में कि वो मंजिल को खो ना दे, तो उसके रास्ते में आने वाले खूबसूरत मनाजिर को फरामोश कर देता है। इंसान मंजिल को खोने के डर से बहुत सी नेमतों की नाशुक्री कर डालता है। अल्लाह पाक हमें हिदायत दे, आमीन। वो उसकी बेबसी और तकलीफ़ से भरी बातों को सुनकर ऐसा महसूस कर रही थी जैसे कोई ज़ख्म खुल गया हो और उसकी पीप फूट पड़ी हो। वो कुछ देर खामोशी से आसमान को देखती रही, फिर बोली, आपको मालूम है कि ज़िंदगी में इंसान जिस चीज़ से डरता है वही चीज़ उसके पीछे पूरी ज़िंदगी भागती है, पीछा करती है। या तो वो डर उसकी ज़िंदगी से ख़त्म कर जाती है या फिर उस इंसान को दीमक की तरह खोखला करके मार देती है। वो उसकी तरफ देखे बगैर बोला, मेरे अंदर दीमक अपना काम कर चुकी है। बस मैं खौफज़दा इंसान बाहर से खुद को गिरने नहीं दे रहा, ना दूंगा। वो उसके लफ्ज़ों के दर्द को तीर की तरह खुद के अंदर बेबस होते महसूस कर रही थी, मगर वो एक ऐसा शख्स था जिसको वो हारता देख नहीं सकती थी। आप रिश्तों पर फिर यकीन करके तो देखें, मत भागें, एटलीस्ट उनसे जो आपसे मोहब्बत करते हैं। वो बेबसी से हंस पड़ा था। तुम्हें मैं कहा ना, मैं रिश्ते नहीं बनाता, ना खुद को तकलीफ में रखता हूं और ना दूसरे को। आप रिश्ते बनाते हैं, बस आपके अंदर धत्कारने का एतमाद आ गया है, और ये एतमाद आपके डर ने दिया है आपको लाशऊरी तौर पर। हाँ, आप उस इंसान को खोना ही नहीं चाहते होते, लेकिन खुद को एक और दफ़ा किसी पर एतमाद करने से रोकते ज़रूर हैं। अब वो मुकम्मल तौर पर उसकी तरफ खड़ा उसकी आंखों में झांक रहा था। उससे उस लड़की से खौफ आता था। वो जितना खुद को रिश्तों से दूर रखना चाहता था, वो उसको उतना पास करती। तुम क्या चाहती हो मुझसे? आप मोहब्बत करें अपने इर्द गिर्द के रिश्तों से, मत भागें उनसे। ताकि वो फिर धत्कार के मुझे छोड़ जाए और मैं फिर बिखर जाऊं। आप सच्ची और किसी बदले की उम्मीद के बगैर मोहब्बत करेंगे तो आपको ज़रूर आपका जैसा मोहब्बत करने वाला मिलेगा। बेवकूफ लड़की, मत वो बातें किया करो जो किताबों में ही अच्छी लगती है। मैं मोहब्बत को जानती हूँ, वो कभी छोड़ती नहीं है। वो उसको परेशानी से देख रहा था। वो उसको अजीब मुश्किल में फंसा रही थी, उन बातों में जिनसे इतने साल लड़कर वो निकला था। इतना जानती हो मोहब्बत के बारे में? बेबी, मोहब्बत इंसान की कहानी खत्म कर देती है, जिंदा लाश बना देती है। समझ आई? वो मजीद नहीं रुकना चाहता था। तेजी से बात खत्म करते ही जाने लगा कि अचानक उसने उसका हाथ पकड़ लिया। समझ आ गई है, मगर आपको एक बात समझ नहीं आ रही। वो एक गहरी सांस लेने के लिए रुकी। मोहब्बत में कभी मांगा नहीं जाता, बल्कि दूसरा समझ आता है। और आप अगर कुछ मांग भी लेना तो उस इंसान के बस में ना भी हो, लेकिन वो बेबस होकर भी आपको मजबूत रखता है। आपके साथ रास्तों पर चल ना सके, मगर आपको उसकी मौजूदगी, उसकी दुआएं अपने साथ हर पल महसूस होती हैं। ये मोहब्बत की सबसे बड़ी निशानी है। उस इंसान का और आपका रिश्ता रूह का होता है, और रूहें जुदा नहीं होती। वो कहते हैं ना, टेलीपैथी।
हाँ, उन दोनों का राब्ता ऐसे साथ साथ रहता है। मोहब्बत ऐसी ही होती है। मैं अच्छा इंसान नहीं हूँ। मुझसे उम्मीद ना रखो कि मैं और एक कहानी शुरू होने दूँ कि कहानी का मुकद्दर तो इख्तिताम है। वो मुस्कुरा उठी। अच्छा, तो फिर तो इंसान का भी ठिकाना मौत है ना, तो हर जिंदगी को मार दिया जाए, इस डर से कि उसका इख्तिताम तो मौत है। वो उससे हैरत से देख रहा था। अल्लाह पाक से माफी मांगो, नाशुक्री और गुनाह जैसी बातें ना करो। तो तब से आप क्या कर रही हैं? और वो बेबसी से खड़ा खुद को उसके सामने एक हारे वकील की तरह महसूस कर रहा था। दोस्त, बताने को तो बहुत कुछ है, मगर लफ्जों की कश्ती अभी तूफान से नहीं निकली। डरे सहमे लफ्जों में क्या राज दिल के बताना ज्यादती नहीं है क्या? अभी अभी तो लबा से मोहब्बत तन किए बैठे हैं, कहीं गलत बोलने पर अर्जी मज़ारे इश्क की नामंजूर ना हो जाए।